किसी भी फ़ोन में सबसे मेन पार्ट आता है और वो आता है डिस्प्ले का। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम डिस्प्ले पे ही निकालते हैं। इनफैक्ट आप कुछ भी एंजॉय करते हो आप वो डिस्प्ले के थ्रू ही करते हो। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में दो तरीके आ चुके हैं। एक आता है फ्लैट डिस्प्ले, एक आता है कर्व डिस्प्ले, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव डिस्प्ले होता है शायद कुछ टाइम तक। लेकिन आज के टाइम में जब 2026 आने वाला है तो कर्व डिस्प्ले आपको मिड रेंज में मिलने लगा है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या कर्व डिस्प्ले फ्लैट डिस्प्ले से बढ़िया है या आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए, या फिर किन लोगों के लिए कर्व डिस्प्ले बढ़िया है, किन लोगों के लिए फ्लैट डिस्प्ले। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। होप यू लुक फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। मेरा नाम है अभिषेक, यू आर वॉचिंग डिवाइस ड्यूट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत टाइम पे जब कर्व डिस्प्ले आई थी तो वो सिर्फ एक्सपेंसिव फ़ोन में आई थी, जो कि 1 लाख के करीब फ़ोन आते थे। लेकिन आज के डेट में 30,000 40,000 के फ़ोन में भी कर्व डिस्प्ले आती है। शुरुआत के टाइम पे मैं बात करूं तो कर्व डिस्प्ले जो थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती थी, क्योंकि उसे कर्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव थी। लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम उस डिस्प्ले को कर्व करने की टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली होती गई एंड जो डिस्प्ले का जो प्राइस है वो कम होता रहा एंड आज की डेट में ये मिड रेंज में मिलता है। फ्लैट डिस्प्ले वही डिस्प्ले है जो कि आज तक हमने अपने फ़ोन में यूज़ किया है। सिंपल, स्टैंडर्ड, रिलायबल एंड अ बेटर थिंग फॉर द ग्रुप व्यूइंग। ये एक मोस्ट कॉमन डिस्प्ले है अगर हम बात करते हैं कोई भी स्मार्टफोन में, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, सब में मेनली फ्लैट डिस्प्ले ही यूज़ किया जाता था। कुछ टाइम से एंड्रॉयड कंपनी ने कर्व डिस्प्ले ज़्यादा यूज़ करना चालू किया है क्योंकि वो प्रीमियम दिखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, उसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे जो कि शायद फ्लैट डिस्प्ले को ही एक प्रेफरेंस देते थे। तो मैं अब बात करता हूँ उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स की। डेफिनेटली जो कर्व डिस्प्ले था वो बहुत ही एक्सपेंसिव दिखता था एंड मॉडर्न लुकिंग दिखता था। इवन मैं कह सकता हूँ वो फ्यूचरिस्टिक दिखता था, क्योंकि जिस हिसाब से वो कर्व हुआ करता था वो फ़ोन को एक ब्यूटीफुल लुक दिया करता था फ्रंट से। ऐसा लगता था 30,000 का फ़ोन हो वो 1-1 लाख के फ़ोन लगते थे। इनफैक्ट जो कंपनी है वो बॉक्स में ऐसा कवर दे दिया करती थी जो कि डिस्प्ले को कवर नहीं करती थी एंड यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। अगर फ़ोन कहीं से भी हल्का सा गिर जाता है तो तुरंत डिस्प्ले क्रैक होती है एंड ड्यू टू कर्व डिस्प्ले महंगी होती है तो उसका रिपेयर कॉस्ट भी महंगा आता है एज कम्पेयर टू दी फ्लैट डिस्प्ले। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्लैट डिस्प्ले की, जो कंपनी है वो ऐसा कवर दे दीजिए जो कि डिस्प्ले से थोड़ा बाहर निकले एंड अगर फ़ोन गिर भी जाता है तो उसकी डिस्प्ले बची रहती थी। इनफैक्ट जो फ्लैट डिस्प्ले की रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दी कर्व डिस्प्ले। कोई कर्व डिस्प्ले को बनाने में बहुत ही बड़ी कॉस्ट आती है। सबसे पहली चीज जो हम फोन लेने वाले आते हैं और वो आता है टेम्पर्ड ग्लास। आप कोई भी कंपनी, आप कोई भी जगह, आप कोई भी शॉप पे जाओ, आपको फ्लैट डिस्प्ले का टेम्पर्ड ग्लास बहुत आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट उसके 50-50 रुपए की भी डिस्प्ले के टेम्पर्ड आते हैं। लेकिन मैं बात करूँ कर्व डिस्प्ले की तो वो हर कोई शॉप पे नहीं मिलता एंड इनफैक्ट हर कोई बंदा उसे लगा ही नहीं सकता। अब आप कहोगे भाई ऑनलाइन जिंदाबाद, हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे यार। आपने ऑनलाइन मंगवा लिया है लेकिन अगर उसकी फिटिंग ठीक नहीं तो आप क्या करोगे। या मैंने देखा है कुछ टाइम बाद साइड में कुछ ऐसी चीज़ आती है कि वो डिस्प्ले का टेम्पर छूटने लग जाता है एंड लिटरली भाई जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कर्व डिस्प्ले का आता है वो यही आता है कि कोई अच्छा टेम्पर है ही नहीं जो कि हमारी डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट अनवांटेड टचेस का भी काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। लेट्स से मैंने अपने फ़ोन को पकड़ रखा है कोने से एंड उस पर मेरी हल्की सी फिंगर लगी हुई है एंड उसके बाद मेरा फ़ोन काम ही नहीं करना बंद कर देगा क्योंकि वहाँ पे उसे सेंसर नहीं मिलेगा। जब तक मैं दूसरी वाली फिंगर हटाऊंगा नहीं जो कर्व डिस्प्ले पे लगी हुई है तब तक वो काम नहीं करेगी एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कर्व डिस्प्ले का। इनफैक्ट अगर आप गेमर हो तो मैं आपको कहूँगा कि कर्व डिस्प्ले आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके लिए फ्लैट डिस्प्ले ठीक है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ये एक डिबेट का कंपटीशन है। अगर मैं आपको बात करता हूँ कर्व डिस्प्ले वर्सेस फ्लैट डिस्प्ले, इसमें अपनी अपनी राय अपने अपने लोग सकते हैं। मेरी बात करूँ तो मुझे फ्लैट डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ना तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले में रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा अनॉइंग करती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कर्व डिस्प्ले की तो जहाँ से वो कर्व होती है ना वहीं पे कहीं ना कहीं से कलर ब्राउन दिखने लगते हैं। लेट्स से आपने वाइट बैकग्राउंड दिखाया है तो हल्की फुल्की वहाँ से ब्लैकिश रोड दिखने लग जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अनॉइंग लगती है एंड एक प्रीमियम फील नहीं देती। नो डाउट कर्व डिस्प्ले देखने में बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है कि आपने एक अच्छी चीज़, एक एक्सपेंसिव चीज़ होल्ड कर रखी है। लेकिन उस चीज़ का क्या जो कि आपके खर्चे भी बढ़ा दे। अगर फ़ोन गिर जाता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट डिस्प्ले पे आ सकता है। या मैं कहूँ हल्का सा भी फ़ोन कहीं से क्रैक हुआ साइड में से
जैसे कि मेरे आईफोन में डेंट आया हुआ है। अगर आज की डेट में इसमें कर्व होता तो शायद ये टूट चुकी होती डिस्प्ले। उसके जो आप वो कर्व होता है वहाँ से डेंट भी आ जाता है तो वो डिस्प्ले क्रैक हो जाती है एंड इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। बाकी अगर मैं बात करूँ एक यूज़र एक्सपीरियंस की, देखो नो डाउट जो कर्व डिस्प्ले मल्टीमीडिया लगती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके अनवांटेड टचेस, इसका टेम्पर्ड ग्लास ना मिलना, इसकी रिफ्लेक्शन या कलर को पंची नहीं दिखाना, वो एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। क्वालिटी के मामले में कर्व डिस्प्ले या फ्लैट डिस्प्ले में कोई मुकाबला नहीं है, दोनों अपने अपने लेवल पे बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, तो मेरे हिसाब से फ्लैट डिस्प्ले आज की डेट में भी काफ़ी अच्छी है कि हम एक ड्यूरेबल कर्व डिस्प्ले नहीं बना पाए कि वो हल्की सी भी प्रोडक्ट रहे। इसमें स्क्रैचेस, इनफैक्ट अनवांटेड टचेस के कारण हमें फ़ोन यूज़ करने में दिक्कत आती है और हमेशा हमें डर रहता है ये फ़ोन गिर ना जाए। अगर गिर गया तो एक भारी खर्चा हमें लग सकता है, क्योंकि इसमें टेम्पर्ड ग्लास भी काफ़ी स्टेबल नहीं रहता। लास्ट मैं ये कहूँगा, वैसे तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है कि उन्हें कर्व डिस्प्ले पसंद है या फ्लैट डिस्प्ले। अगर मेरा मानो तो मुझे फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, क्योंकि एक ऐसा फ़ोन जो कि गिरते के साथ ही टूट जाए, क्योंकि एक बार अगर डिस्प्ले टूट जाती है तो वो फिटिंग कभी नहीं आती जो कंपनी से आती है। नंबर सेकंड, इसकी हाई एक्सपेंसिव रिपेयर कॉस्ट। नंबर थर्ड, इसका टेम्पर ग्लास एक बहुत ही महंगा आता है। आप मानोगे नहीं, इसका टेम्पर ग्लास 400 से 500 रुपये का आता है एंड उसके बाद भी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती। वहीं पे अगर मैं फ्लैट डिस्प्ले की कंपेयर करूँ, उसमें 50 रुपये से आपके टेम्पर ग्लास चालू हो जाते हैं एंड उसके बाद इसके पास एन नंबर ऑफ वैरायटी होती है। अगर मैं बात करूँ कर्व डिस्प्ले के फ़ोन के कवर की, तो भाई वो भी सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित रखते हैं, उससे कुछ प्रोटेक्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आप ऐसा कवर लोगे जो कि डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेगा तो आपका कर्व डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। वहीं पे फ्लैट डिस्प्ले वाला एक ऐसा कवर देता है जो कि डिस्प्ले से बाहर होता है एंड वो फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फ़ोन है या आप करंटली कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ्लैट डिस्प्ले या कर्व डिस्प्ले। देखते हैं हमारे व्यूअर्स कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। ऐसी वीडियोस चैनल पे आती रहती है। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं टेक के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको भी टेक की नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ। मिलता हूँ आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।